Hello students, welcome back to a second lecture of chapter 9 Introduction to C. Students, in previous class आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको रिवाइज कराया था चैप्टर क्लास 9 का, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम प्रोग्रामिंग को हिस्ट्री उसकी क्या होती है सीखी एंड उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं एंड फिर आप लोगों ने देखा था उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और आप लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। ओके स्टूडेंट, तो आज चलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और फिर आज हम सेकंड कोई एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके एग्जांपल से आपको हम इस प्रोग्रामिंग को समझाते हैं कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। आपको मैंने कुछ चीज़ें बताया था कि जो कि आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे उसमें कुछ चीज़ें जो कि आपकी मस्ट होती हैं जो कि आपको लिखना ही लिखना होता है। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, वो आपको फिर से एक बार बता देते हैं वो होती क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप हेडर फाइल लगाते हो, आप टॉप पर हेडर फाइल का यूज करते हो आप। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आप वाइड मेन या मेन लगाते हो जहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। फिर आप इस ब्रैसेस लगाते हो, कर्ली ब्रैसेस, एंड इसके अंदर जैसे ही कर्ली ब्रैसेस आप लगाते हो यहाँ पे आप लिखते हो डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। फिर आप जो भी इनपुट कराना होता है आपको उस चीज़ को आप लिखते हो, यहाँ पे इनपुट कराते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, मेथड लगाते हो आप, जो भी आपका मेथड है, जो भी अगर फॉर्मूला वगैरह है या फिर जो भी है वो मेथड आप लगाते हो। सिंपल सी जो प्रोग्रामिंग होती है वो अब मेथड लगाते हो आप। फिर आपको क्या चाहिए होता है, जो भी आपका रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आप आउटपुट चाहते हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हो आप, यहाँ पे गेट CS लगाते हो आप एंड फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हो, कर्ली ब्रैकेट। इतना चीज आप करते हो। मैंने आपको एक और चीज बताया स्टूडेंट, इसमें कि आपकी जो मस्ट होती है, आपको जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज आप लिखते हो, जो भी इंफॉर्मेशन देते हो या फिर जो भी आप लाइन लिख रहे हो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, हर एक लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं अब लास्ट क्लास में बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में भी, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें आप यूज करते हो, जो भी चीजें हैं सेंटेंस के रूप में, और कोई चीज ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन वगैरह जो भी आगे उसमें नहीं लगाते हैं। हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ सेमीकोलन का नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम कह रहे हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि हर एक लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। ओके सर, और फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था कि आपको मैंने बताया था कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, ये मैंने किया था और प्रोग्राम आपको मैंने बताया था। तो चलते हैं, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि राइट अ प्रोग्राम तो इनपुट मैंने बताया था आपको कि बिना विदाउट इनपुट कैसे हम लेते हैं, नंबर को एंटर करते हैं, और अगर हमें इनपुट लेना हो तो कैसे हम यूजर के थ्रू हम नंबर इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने दोनों प्रोग्राम बनाया था दोनों का। तो आज हम चलेंगे सेकंड एग्जांपल लेंगे और राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट और रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड print area and circumference ऑफ सर्कल। ये हमारी प्रोग्रामिंग है, सेकेंड प्रोग्रामिंग। चलते हैं, हम देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखोगे, आप जो भी प्रोग्राम रहता है पहले आप देखो उसमें इनपुट करने के लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप वेरिएबल फाइंड करो, कितने वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं आप क्वेश्चन से। ठीक है, और उस क्वेश्चन से कैसे देखो कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट में। देखिए, सबसे पहले बोल क्या रहा है इनपुट करने के लिए, हमें चाहिए क्या, रेडियस। ठीक है, और किसका, सर्कल का। तो हमें रेडियस को हम किससे शो कर सकते हैं, वेरिएबल में आर को शो कर सकते हैं। आपका ये हो गया रेडियस। फिर अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं हमारा क्या प्रिंट करना है, हमें एरिया एंड सर्कमफेरेंस। अगर हमें एरिया निकालना है सर्कल का तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC, क्योंकि हमें सर्कल का निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल।
हमें सरकमफेरेंस चाहिए इस सर्कल का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आप कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपके। तो चलते हैं अब हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। अब हम प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, हेडर फाइल लगाते हो आप, हैश इंक्लूड studio.h stdio.h एंगल ब्रैकेट में, एंड फिर नेक्स्ट लाइन इंक्लूड conio.h। स्टैंड यहाँ पे studio.h एंड conio.h। studio.h का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड conio.h का फुल फॉर्म होता है conio इनपुट आउट सॉरी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, इसे हम बोलते हैं कंसोल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन, जहाँ की कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करता है main मेन एंड ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा टाइप है, जैसे हमें इनपुट जो लेना है एंड जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो किस चीज में आएगा। जैसे डेटा टाइप मैंने आपको बताया था इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर होता है। तो अभी फिलहाल अगर नंबर लोगे तो रेडियस में, तो अगर आप रेडियस में नंबर लोगे तो वो आपका किस में होना चाहिए वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हम उससे ले सकते हैं, जैसे हमने बताया फ्लोट में क्या करते हो आप डेसिमल वैल्यू और नॉन डेसिमल वैल्यू दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लोट लेंगे FLOAT फ्लोट, फिर स्पेस देंगे एंड हमने क्या क्या लिया था, रेडियस कॉमा एरिया ऑफ सर्कल कॉमा एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये 3 चीज लिया था। फिर लास्ट में सेमीकोलन। और फिर स्टूडेंट मैंने बताया था कि आप स्टेप के बाद आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन लगाते हो, और क्लियर स्क्रीन क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है जो कि आपकी स्क्रीन को क्या करता है, जो पहले जो प्रोग्राम बने होते हैं अगर वो आपके आउटपुट रिजल्ट पे आ रहे कंसोल स्क्रीन पर, उसे क्लियर कर देता है। इसलिए हम इसे क्लियर स्क्रीन यहाँ पे लगा लेते हैं फंक्शंस को, जिससे कि आपकी स्क्रीन क्लियर रहे। जब भी आप रन कराओ तो आपको एक फ्रेश स्क्रीन मिले, प्लेन स्क्रीन, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ और प्रोग्राम ना CLR SCR हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, मैंने बताया आपको इनपुट लगाते हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप हो गया। उसके बाद फिर आपका इनपुट चाहिए, इनपुट हमें क्या चाहिए, रेडियस। इसके लिए हमें पहले एक मैसेज देना होगा। हम मैसेज देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटफ का। और फिर प्रिंटफ में जो भी मैसेज देना होता है वो ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर रहता है। जैसे हमने क्या किया, हमें लेना है रेडियस, इंटर द रेडियस वैल्यू, द इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, जो भी आप लिखना चाहो, इंटर द रेडियस वैल्यू। सेमीकोलन 1। ये तो आपने मैसेज दे दिया। अब हमें इनपुट के तौर पर किसका यूज करते हैं इनपुट कराने के लिए, अगर आर में इनपुट कराना तो स्कैनफ का यूज करते हैं, स्कैनफ। और इसको मैंने बताया था स्टूडेंट कि आपका क्या होता है, ये 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है, कहलाता है, एंड दूसरा आपका एड्रेस ऑफ डेट, जो भी आपका वेरिएबल है उसको कहते हैं, ठीक है। स्कैनफ में बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहले में देखते हैं, हमें रेडियस इनपुट कराना है, तो रेडियस किस कौन सा डेटा टाइप में, फ्लोट है। उसके लिए फॉर्मेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था F होता है आपका डबल क्लोज के अंदर, फिर कॉमा, और हमें किसमें इनपुट लेना है, डेटा का एड्रेस कौन सा है, R है। मैंने बताया था जो भी है उसको एंड लगा कर उसके एड्रेस को हम शो कर देते हैं। सेमीकोलन हो जाता है। ये तो हमने ले लिया इनपुट। अब हमें क्या करना है, मेथड लगाना है। तो मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें एरिया निकालना हो, एरिया के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, सर्कल ऑफ एरिया, जिसे हम AC शॉर्टकट में कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, πr²। ये आपका फॉर्मूला होता है।
ये आपका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर हम सी की भाषा में कहते हैं, अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में, तो ये आपका स्क्वायर यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर एक फॉर्मूला लिखते हो तो। इसको लिखने का प्रोसेस ये है आपका। पाई नहीं है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दोगे आप 3.14 इंटू आर इंटू आर। फिर क्या करोगे आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे, ठीक है। और अब फिर हमें दूसरा क्या लेना है, हमें सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर। ओके, तो आपने क्या किया, दोनों मेथड लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रिंट कराना है। तो आप अलग अलग कराना चाहते हो अलग अलग करा सकते हो, आप एक साथ प्रिंट कराना चाहते हो एक साथ करा सकते हो। हम चाहते हैं अलग अलग प्रिंट कराना। तो आप चाहो तो पहले इसको भी प्रिंट करा लो, फिर बाद में इसको करा लो, या फिर आप चाहो इन दोनों को मेथड पहले लगा दिया। तो अब आप चाहते हो कि हमें ये अलग अलग प्रिंट कराना है, तो आपको 2 बार printf लिखना पड़ेगा। printf पहले इसके लिए हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो डबल कोट में मैसेज के साथ द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू %f में है, डबल कोट क्लोज कॉमा, फिर आप यहाँ पे लिखोगे किसको प्रिंट कराना है हमें, ए सी को, ये सेमी कॉलन। तीसरा दूसरा हो जाएगा आपका, हमें सी सी में सरकमफेरेंस लेना है, प्रिंट कराना है उसका रिजल्ट, printf डबल कोट के अंदर द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू %f, क्योंकि ये भी हमारा सरकमफेरेंस क्या है, फ्लोट में है आपका, इसलिए फ्लोट डेटा टाइप है। डबल कोट क्लोज हो गया, कॉमा मैंने लगा दिया यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे हमें क्या, सीसी printf, क्योंकि सीसी में वैल्यू जा रही है, ये सी में ही तो जा रहा है ना जो भी हो रहा है, इसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इसमें जा रहा है, और इसका वैल्यू किसमें जा रहा है, इसमें इनपुट हो जा रहा है। उसको यहाँ प्रिंट करा, उसको यहाँ प्रिंट करा, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड फिर आप क्या करोगे, लास्ट में हो जाता है आपको गेट क्लियर एंड ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ये जो हम गेट क्लियर यहाँ पे क्यों लगाते हैं? चलिए हम बता देते हैं। देखिए, ये गेट क्लियर हम इसलिए लगाते हैं, जब आप आउटपुट देखते हो, जब भी कंसोल स्क्रीन पे आप जाते हो कंट्रोल F9 से, ठीक है, और Alt F9 से आप क्या करते हो, कंपाइल कराते हो, एंड कंट्रोल F9 से क्या करते हो, आप प्रोग्राम को रन कराते हो। तो जब आप कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन कराते हो, जब आप आउटपुट स्क्रीन पे जाते हो, मीन्स कंसोल स्क्रीन पे जाते हो, तो क्या होता है कि अगर आप गेट ch नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम आपका रन तो करेगा बट आपको दिखेगा नहीं, वो विद इन अ सेकेंड, फ्यू सेकेंड में आएगा और चला जाएगा और आपको दिखेगा भी नहीं। तो उस आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कि जैसे आप रन कराओ तो वो रुका रहे, जब तक आप ना चाहे हटाने के लिए तब तक वो हटे ना, तो उसके लिए हम इस गेट ch का यूज करते हैं। ये आपका फंक्शन है जो कि इसके थ्रू हम स्क्रीन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक सेकेंड प्रोग्राम लेते हैं, या फिर हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में, ओके, जो कि हमारा अब इसके आगे का प्रोसेस है, इस आगे की जो भी है इस चैप्टर में। अभी तक ये आपका रिवीजन चल रहा था, हम चलेंगे आगे आपके चैप्टर्स में। आपके चैप्टर में अगर बात करते हैं, आपका है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि कंडीशन लगा देना किसी चीज में। जैसे आप कभी भी कोई वर्क करते हो
तो आपके ऊपर अगर कोई कंडीशन लग जाती है कि यदि आप ऐसा करोगे तभी आपको ये मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको ये चीज नहीं मिलेगा। ओके, अगर हम सपोज आपके रिजल्ट की बात करते हैं तो आपके रिजल्ट में क्या कंडीशन होती है, यदि आप 100 में तो 33 आप पाते हो तो ही आप पास कहलाओगे, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आपको हर जगह कंडीशन दिखेगी। अगर आप वोटिंग, जैसे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी है हम लोग हैं या फिर और हैं जो कि 18 एज क्रॉस कर जाते हैं, उनको क्या होता है, वोटिंग करने का परमिशन होता है आपको, ठीक है ना, अधिकार होता है। ठीक, तो उसमें भी क्या होता है परमिशन, जिसमें कंडीशन क्या होता है कि यदि जो भी है, जो भी कहने वाला कह सकते हो, जो भी वोटर्स हैं, यदि उनकी एज, इफ द वोटर्स एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, so that the voter is voting for a vote। ठीक है, मीन्स कहने वाला कि जो वोटर्स होते हैं, यदि उनकी कंडीशन एज से जो होती है उनकी 18 के इक्वल या फिर 18 से अधिक होती है, तो वो क्या होते हैं कि वो एलिजिबल होते हैं, किसके लिए, ग्रेटर देन होते हैं एंड इक्वल होता है। इसे हम इस तरह से शो करते हैं, ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस ऑपरेटर का यूज हम करते हैं कि यदि जो एज है वो 18 से बड़ा और 18 के इक्वल है, तो वो जो भी वोटर होगा वो क्या होगा, एलिजिबल होगा। किसके लिए, वोटिंग के लिए, मीन्स वो वोट डाल सकता है। मीन्स कई सारे कंडीशन है, वो आप जो आपके पास जो भी लगेगा उस प्रोग्राम में रहता है, या फिर कहीं पे भी आप जो भी प्रोग्राम बना रहे वो सब कंडीशन दिया होता है। तो यदि आपकी कंडीशन क्या होगी, इसमें दो ही पॉसिबल होती है, एक तो या तो ट्रू होगी या तो फिर आपकी फॉल्स होगी। तो स्टूडेंट इस कंडीशन, आई होप आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आ गया हो कि होता क्या है कंडीशन स्टेटमेंट में। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है कंडीशन लगा करके, ठीक है, उसमें दो ही प्रॉब्लम होती है, या तो वो ट्रू होती है या तो एक फॉल्स। ठीक, अब वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, तो स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सॉरी सुना क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको। जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है वो आपका है इफ, 3 टाइप्स होते हैं आपके, इफ, सेकेंड आपका होता है इफ एल्स, एंड थर्ड होता है आपका एल्स इफ, या फिर आप बोल सकते हो इफ एल्स इफ। ये हमारा एल्स इफ लैडर, इसे हम कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, एल्स इफ लैडर, लैडर मैंने जान रहे हो आप क्या होता है, सीढ़ी। मीन्स जहां पे बार बार एल्स इफ का यूज हो, कंडीशन में कंडीशन कंडीशन में कंडीशन 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 लगी हो, वहां पे हम एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पर इफ की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि जहां पे सिर्फ एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ना हो, मीन्स आपका केवल ट्रू का ऑप्शन हो, फॉल्स का ऑप्शन ना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। एंड इफ एल्स क्या होता है, जहां पे आपके ट्रू कंडीशन होते हैं आपके, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स के, इसमें क्या होता है आपका ट्रू का जाता है, एंड एल्स में क्या रखते हैं, कौन सी कंडीशन रखते हैं, जो भी फॉल्स हो जाती है। और एल्स इफ मैंने अभी आपको बता दिया कि जहां पे कंडीशन पे कंडीशन लगी, कंडीशन पे कंडीशन लगी। जैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे आप क्या करते हो, जैसे जब आप पढ़ लोगे फिर क्या करोगे, आप नौकरी की तलाश करोगे, तो आपको जो जब जॉब ढूंढते हो, जब भी कहीं भी जाते हो, चाहे आप कंपनी में जाओ, चाहे जिस जगह जाओ, इंस्टीट्यूट में जाओ, जहां भी जाते हो, उसमें क्या होता है, कंडीशन लगी होती है कि जैसे आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर पहले क्या होता है कि आप सपोज मान लीजिए अगर हम टीचिंग की जॉब के लिए आते हैं, तो क्या होता है उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है कि आप बीएड हो, ये चीज मस्त है आपको कि आप बीएड हो। उसके बाद आपका सेकेंड होता है परसेंटेज का, कि आप 70% के ऊपर हो या 70% हो, ये होता है कंडीशन। फिर थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी एज हो वो 25 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और भी कई सारे कंडीशन होते हैं। अगर आप कोर्स में जाते हो कहीं पर भी, तो वहां पर भी मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो,
तो आपका तो ये डिग्री का तो मार्क्स रहता है, मान ली कोई भी डिग्री हो, परसेंटेज का रहता है, एज का रहता है, फिर उसमें आपका हाइट का भी रहता है, वेट का भी रहता है, ये सब मतलब कई सारी कंडीशन लगती है जहाँ पर, तो उसमें हम एलसीएफ लैडर का हम यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं और इसके बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा है इफ। तो चलते हैं हम इसकी एक प्रोग्रामिंग देखते हैं और कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। सपोज मान लीजिए हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं सिंपल सा, कि इसमें क्या है कि जैसा भी मैंने बताया कि यदि आप 5 सब्जेक्ट मार्क्स इंक्लूड करिए, ठीक है, उसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे और उसका परसेंटेज यदि 33% से कम होता है तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, और 33% से अधिक होता है तो क्या होगा, पास होगा। ये तो आपकी दो कंडीशन होगी ना, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम एक लेंगे, सिंपल का लेते हैं, सिर्फ वोटर का, ये आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। सिंपल लेते हैं वोटर का जो मैंने बताया था, सिर्फ आप इसमें कंडीशन ट्रू वाला केवल शो करोगे आप, फॉल्स का नहीं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वोटर एज, ठीक है, हम क्या करेंगे, वोटर एज को इनपुट कराएंगे और कंडीशन चलाएंगे, चेक करेंगे इफ द वोटर एज is greater than or equal to 18, then the voter is eligible for यहाँ पे वोटर्स आर होगा, ठीक है, वोटर्स आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स कहने मतलब ये है कि जब पहले तो आप क्या करोगे, एक प्रोग्राम में लिखना है जिसमें आपको वोटर्स एज को इनपुट कराना है और उसने कंडीशन दिया यदि वोटर्स की एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 18 के, तो तब आपका जो वोटर्स है वो क्या होगा, एलिजिबल होगा किसके लिए, वोटिंग के लिए। तो चलिए हम कर लाते हैं एंटर एंड चेक करते हैं कंडीशन। तो स्टूडेंट इसको पहले कराने से पहले हम आपको उसके स्ट्रक्चर करा देते हैं कि इफ का हम यूज कैसे करते हैं। तो देखिए हम इसका यूज कैसे करेंगे। इसका सिंटैक्स है आपका, आप यहाँ क्या लिखोगे, पहले आप इफ लिखोगे, आप स्मॉल में रहेगा आपका इफ, फिर आपका ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप कंडीशन दोगे आप, फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे आप, फिर आपका जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिखोगे। आपको जितने भी स्टेटमेंट देने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेमीकोलन हर एक लाइन में मस्ट है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज एंड सो ऑन, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ओके सर, फिर आप, ये आपका सिंटैक्स हो गया। इस तरह से हम इफ को यूज करेंगे। तो चलते हैं हम इसका हम यूजिंग देखते हैं जो आपको मैंने प्रोग्राम बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हेडर फाइल का यूज करेंगे। इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर फिर इंक्लूड यूनियन अटैच। फिर हम क्या करते थे, फंक्शन लगाते थे मेन अपना, जहां से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, आप पहले देखो कि इनपुट क्या है, उसके वेरिएबल कौन कौन सा यूज हमें करना है। तो हमें इनपुट सिर्फ लेना है ए को, मीन्स एज है आपका, एज इनपुट कराना है ना, और यही सिर्फ हमारा वेरिएबल होगा। और ये वेरिएबल हम किसमें यूज करेंगे, इंटीजर और फ्लोट में। आप इसे चेक करोगे तो आपकी एज क्या पॉइंट में जाती है क्या, नहीं जाती है, तो सिर्फ आप इंटीजर में यूज करोगे। आप कौन इंटीजर में बताते हो, कोई भी आपसे एज पूछता है तो क्या कहते हो 8.5 है, या फिर जो भी कहते हो आप 29 पर, जो भी आपको कोई ऐसा बताता नहीं है, या तो बताएगा वो कि 25 के या 20 के या फिर 18 के या 16 के, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, तो आप ये करोगे, आप इसे डेटा टाइप में आप चलोगे, इंटीजर लोगे आप इंट, और एज को यहाँ पे शो करोगे आप सेमी कॉलन। आप क्लियर स्ट्रिंग यहाँ पे लगा देंगे। फिर हम इनपुट करा लेंगे, पहले प्रिंट कराएंगे एक मैसेज दे करके, प्रिंट एफ इंटर दी वोटर्स एज। स्कैन अप, प्रिंट कराएंगे इसे हम, सॉरी प्रिंट करेंगे, इनपुट करा लेंगे इसे हम %d, एंड फिर यहाँ पे एंड साइन एज। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। कंडीशन हमने क्या बताया था, आप क्या लगाना है, इफ एंड ब्रैकेट में कंडीशन क्या था, जो भी एज रहे वो क्या रहे, ग्रेटर देन रहे और इक्वल रहे कितने के, 18 के। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको जो भी कंडीशन दे रहे उसके बाहर जो भी अगर रहता है स्टेटमेंट का, इसके बाहर आप सेमीकोलन का यूज नहीं करोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाया ना, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने बताया था कंडीशन देने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट जो भी आपका है क्या है कि ये ट्रू केवल रहेगा, जो भी कंडीशन पास होगी ट्रू रहेगा तभी ये अंदर इंटर करेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें क्या है, अगर ये एलिजिबल है तो ये क्या होगा, वोटिंग करने लायक रहेगा। तो आपका मैसेज क्या आना चाहिए कि द वोटर्स इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैंने ये कहा था ना, ये मैसेज आना चाहिए था। तो आप केवल एक मैसेज प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखोगे दी वोटर्स voter is eligible for vote। ये मैसेज आएगा एंड फिर क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फिर इसके आगे हमारी प्रोग्रामिंग क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। जब फिनिश होती है तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, गेट क्लियर सेमीकोलन, एंड फिर आपका ये बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट बंद। ये आपका स्टार्टिंग का है, इसलिए ये बंद, और ये दोनों क्या थे, इफ के थे, इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका हो गया इफ का। अब हम चलते हैं एल्स इफ देखते हैं। नेक्स्ट इफ एल्स सिस्टम कहते हैं। इसी प्रोग्राम को लेते हैं, इसमें ही सेम रहेगा आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसी प्रोग्राम को लेंगे तो आप जैसे मैंने वहां बताया था, आपको एक लाइन बढ़ा दोगे आप कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट
voters age, and if the condition is age is equal greater than or equal to 18, so voters is eligible for a vote and otherwise not eligible. ठीक है, मिस अगर आपका वोटर्स क्या होता है एज 18 के बड़ा होता है इक्वल होता है तो आप प्रिंट करेगा, नहीं तो अदरवाइज आप क्या करोगे यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स यहाँ पे आपको पहले बता दें कैसे होता है। अगर आप इफ एल्स की अगर हम बात करते हैं तब तो यहाँ पे आपका सिंपल होता है इफ, यहाँ पे आप कंडीशन देते हो, आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, स्टेटमेंट यहाँ पे आप देते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर आप क्या करते हो यहाँ पे एल्स लगाते हो आप यहाँ पर एंड फिर कर्ली ब्रैकेट एंड फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आप देते हो, फिर आप कर्ली ब्रैकेट क्या करते हो क्लोज करते हो। एक चीज और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट यूज करते हो तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते, मतलब आप ऊपर करना चाहो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो आप, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट का यूज कर मतलब सिंगल स्टेटमेंट यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको जरूरी है कि यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। आप नहीं भी लगाओ तो भी ये प्रोग्राम रन करेगा, क्लियर। तो चलते हैं हम इसी को अब देखते हैं इफ एल्स का, इसी में ही हम बताएंगे, दूसरा नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी में मैंने बताया ना कि यहाँ तक तो आपने किया, अब एल्स वाला गाना, एल्स वाला क्या होती है कंडीशन, जब आपकी ये पहले वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये शो करेगा एल्स वाला, तो ये क्या होगा ट्रू होगा तो ये शो करेगा, नहीं फॉल्स होगा तो क्या शो करेगा, यहाँ पे लिखोगे एल्स, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड फिर क्या प्रिंट कराओगे, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स वाले में क्या आ जाएगा, प्रिंटफ नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये पहली ब्रैकेट बंद, आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो आप मत लगाओ, ठीक है। गेट ch, ये आपका ब्रैकेट बंद। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो चलते हैं अब हमें थर्ड हमारा है पॉइंट एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर का यूज कैसे करते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। एल्स इफ लैडर, सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। आप क्या करते हो, पहले इफ ब्रैकेट में कंडीशन, फिर क्या करोगे आप कर्ली ब्रेसेस स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसेस को, फिर एल्स इफ स्पेस दे करके इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर आप लगाना चाहते हो फिर लगा दो आप एल्स इफ स्पेस दे करके, फिर कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अगर अब आपके कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन है तो फिर आप लगा सकते हो इस तरह से, मतलब बार बार आपको इस तरह यूज करना है जैसा मैंने बताया। यहाँ पे फिर ये कर्ली ब्रेसेस, सेकंड अगर कंडीशन है तो आप इस तरह से आओगे, एंड फिर अगर आपकी कंडीशन ओवर हो जाती है, ये सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन है कि यदि आप जब भी प्रोग्राम रन कराओगे जो भी आपने इनपुट कराया वो आके यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन देखेगा ट्रू है तो वो क्या करेगा अंदर जाएगा और वो क्या करेगा प्रिंट करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो क्या करेगा नीचे आएगा, सेकंड वाला कंडीशन चेक करेगा एंड फिर इसमें यहाँ पे आएगा कंडीशन अगर ट्रू है तो वो क्या करेगा इसको प्रिंट करेगा, एंड फिर अगर ये भी फॉल्स होता है तो थर्ड कंडीशन को चेक करेगा और यदि ये ट्रू होता है इसको चेक करेगा, ठीक है।
फिर इसमें देखेगा अगर ये फॉल्स होता है तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट वाले में चला जाएगा। अगर फॉल्स वाली जो कंडीशन होती है स्टेटमेंट जो हमारा ये रहता है स्टेटमेंट, ये ऐसे लगा करके स्टेटमेंट देके ब्रैकेट लगा। चलते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम एक ऐसी कंडीशन रखते हैं कि यदि आप क्या करोगे, एक नंबर इनपुट कराइए, ठीक है। जैसे आप ग्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं, आप एक नंबर इनपुट कराइए, यदि वो नंबर आपका 33 से ज्यादा होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है, उसे डी ग्रेड मिले। क्या मिले आपको? डी ग्रेड मिले। ये परसेंटेज मान लीजिए, परसेंटेज हम इनपुट करा रहे हैं तो उसे डी ग्रेड मिलना चाहिए, ग्रेड बी। और फिर यदि जो भी आप परसेंटेज इनपुट करा रहे हो 45 के से बड़ा हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसे ग्रेड सी आप दे सकते हो, ठीक। और यदि आपका कंडीशन दे देते हैं हम अगर 60 के ऊपर है तो आप दोगे ग्रेड बी। बट स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और, ये अगर कंडीशन 45 से छोटी है और 33 के इक्वल, यहाँ पे हम परसेंटेज लगा दे रहे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो। जैसे आपका जो परसेंटेज है वो क्या हो, आपका 45 से छोटा हो और क्या हो, 33 के बड़ा और इक्वल हो, तो आपका ग्रेड सी बी प्रिंट करेगा। और यदि परसेंटेज आपका 45 के ग्रेटर देन इक्वल हो और 60 से क्या हो, आपका कम हो, तो आपका ग्रेड सी। इसी तरह अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, ये आपका जो परसेंटेज है वो 60 से के से बड़ा और इक्वल है, और मान लीजिए 70 ले लीजिए, जो भी ले लीजिए आप, 80 ले लीजिए, 80 से छोटा है तो आपका ग्रेड बी आएगा। सिर्फ इतना 3 ही लेते हैं, ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं। तो ये आपकी होगी कंडीशन, तो आपका ये प्रिंट करेगा नहीं, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स में जाता है वो फेल प्रिंट करेगा। तो चलते हैं हम इसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, इधर की साइड से बनाते हैं। पहला हमारा है हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h फिर मेन। अब हमें इनपुट क्या लेना है, परसेंटेज इनपुट करानी है, ठीक है, स्टूडेंट परसेंटेज। तो हमारा वो पॉइंट में भी जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट में लेंगे इसे हम, परसेंटेज क्लियर स्क्रीन, एंड फिर हमारा हो जाएगा इनपुट कराना है, एक मैसेज देंगे पहले एंटर करने के लिए, इंटर द परसेंटेज ऑफ
स्टूडेंट। फिर स्कैनअप, उस परसेंटेज को हम स्टोर कर लेंगे, उसका डेटा टाइप बता देंगे पहले हम फॉर्मेट स्क्वायर में, एंड उसके एड्रेस पे जाकर हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, वो कंडीशन लगाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इफ स्मॉल में रहेगा, मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग स्मॉल में लिखिएगा। इफ पहला कंडीशन क्या है, जो भी आपका है 33 ग्रेटर देन आर इक्वल टू परसेंटेज ये होना चाहिए, एंड आपका लेस देन 45। तो आपका क्या प्रिंट करना चाहिए मैसेज में, ग्रेड क्या आना चाहिए, डी। ये ब्रैकेट बंद। फिर हमारा सेकेंड कंडीशन है 45 एंड 60 की, तो ग्रेड सी। इसके आगे ही है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि यदि आपका जो भी है परसेंटेज वो 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो और स्मॉलर देन कितना हो, 60 की, तो क्या प्रिंट करेगा वो, प्रिंट है सी। सेमी कॉलन है, फिर ये ब्रैकेट बंद। फिर थर्ड का आपका कंडीशन था थर्ड कंडीशन था यदि आपका जो भी नंबर परसेंटेज है वो 60 जो है से बड़ा और इक्वल हो, और 6 से 80 से क्या हो, छोटा हो। तो क्या प्रिंट करे वो, ग्रेड बी, ठीक है। फिर यदि मान लीजिए इन सब से वो हट गया, इतना भी नहीं है, वो डायरेक्ट क्या किया कि आपको 33 से कम आ जाता है, 80 तक का आपका पेपर है, 100 का होता है लेकिन 80 तक का हम मान चल रहे हैं ये, ठीक है। इसके दौरान ये होगा, अगर आपका सबसे मतलब ये इन सब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 33 से वो क्या हो रहा है, कम आ जा रहा है, तो अब जो फॉल्स कंडीशन में क्या जाएगा आपका, इल्स में हम जाएंगे। फॉल्स कंडीशन मैंने बताया था इल्स, एंड फिर आप क्या प्रिंट करोगे, आप प्रिंट फेल। ये आप मैसेज प्रिंट करोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, एंड फिर क्या लिखोगे आप लास्ट में, बताया था आपको, गेट सीएच ब्रैकेट, एंड फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद। ये आपकी पूरी प्रोग्रामिंग हो गई इल्से फ्लैट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपकी ये प्रोग्राम है, इसे नोट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और फिर अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट रहेगा वो आपका स्विच रहेगा, एंड फिर इसके बाद आपका दूसरा स्टेटमेंट रहेगा लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप मिलेंगे आपसे आपको नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपका लेक्चर थर्ड रहेगा, इंट्रोडक्शन टू सी का। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।